जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहे थे। वैसे ही हालात शायद आज के हैं। आज देश का युवा खतरे में है और देश का मसीहा डमरू बजा रहा है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे किसी धार्मिक या फिर किसी विशेष समुदाय पर सवाल उठाने का नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने का है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। शायद मेरी इस एक लाइन से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज किस मुद्दे पे आपसे रूबरू होने आई हूँ। लेकिन मुद्दे की शुरुआत से पहले देश के युवाओं के हालात पर एक शेर अर्ज करती हूँ और शेर है हबीब जालिब का और शुरुआत की है। महताब सिफत लोग यहाँ खाक बसर हैं, हम महवे तमाशाए सर राह गुजर हैं। हसरत से बरसती है दरोबाम पे हर सू, रोती हुई गलियां हैं सिसकते हुए घर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना से। कैसा लगेगा आपको जब आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए कहीं बाहर जाएं और किसी दुर्घटनावश आपकी मृत्यु हो जाए और आपके माँ बाप आपके एक दीदार के लिए दिन रात सरकार से गुहार लगाएं, सरकार के आगे लिलके और हाथ जोड़कर बच्चे को देश में लाने की जद्दोजहद में लग जाएं और देश की मौजूदा सरकार के विधायक के रूह कपा देने वाले बयान आए और बयान ऐसे जो माँ बाप के सीने को चीरता हुआ जाए। कैसा लगेगा जब आप ही की मौजूदा सरकार ये कहे कि आपके देश के लाल का ही पार्थिव शरीर इसलिए नहीं लाया जाए कि वो जगह घेरेगा। उन माँ बाप की आखिरी आस भी ऐसे तोड़ी जाए जैसे प्यासे को बारिश की उम्मीद होती है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भाजपा सरकार के विधायक अरविंद बेलाड़ का बयान बेहद चर्चा में है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि एक मृत शरीर जितनी जगह घेरेगा उतने और कुछ बच्चे आ जाएंगे। अब ये सवाल उठता है कि क्या सरकार में इतना भी समर्थ नहीं बचा है कि अपने ही देश युवाओं के पार्थिव शरीर को वापस लाया जा सके। अब जरा मोदी जी के उस बयान को याद कीजिए जब उन्होंने एक चुनावी रैली में कहा कि दुनिया भर में मानवता की रक्षा के लिए देश का यानी उनकी सरकार का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन अपनी जिस सरकार को समर्थ व मजबूत मानकर वे ये बात कह रहे थे, आज वही सरकार आखिर किस तरह अपने भारतीय छात्रों को बचाने में असमर्थ है। बीते सप्ताह युद्धग्रस्त यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में मेडिकल थर्ड ईयर के 21 साल के भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा जो कर्नाटक से पढ़ाई करने वहां गए थे, उनके राशन लेते वक्त रूसी गोलाबारी की चपेट में आ जाने से दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मारे जाने के सिलसिले में उक्त सवाल को कुछ यूं पूछ सकते हैं कि रूसी गोलों ने नवीन को जो घाव दिए हैं वे तो प्रत्यक्ष हैं, लेकिन उसके अपने देश की सरकार की उन लापरवाहियों का क्या जिन्होंने नाना अंदेशों के बावजूद उसे वहां रूसी गोलों का शिकार होने के लिए छोड़ दिया। सरकार ने वहां के छात्रों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था जिससे कि छात्र वापस आ सके, पर क्या वही मोदी सरकार गोलीबारी से थोड़े पहले सक्रिय हो जाती तो क्या रूसी सैनिक नवीन की जान ले पाती? क्योंकि जिसने अपना बेटा खो दिया उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। हालांकि अभी भी उनके पास यह आश्वासन नहीं है कि नवीन की मौत वहां किसी भारतीय छात्र की आखिरी मौत भी सिद्ध होगी। नवीन की मौत के बाद वहां एक और छात्र घायल हो गया है जबकि एक अन्य भारतीय छात्र की बीमारी से मृत्यु हो गई है। गौरतलब है कि 3-4 दिन पहले एक प्रत्यक्षदर्शी भारतीय छात्रा ने वीडियो जारी कर बताया था कि रूसी सैनिकों ने उसकी आंखों के सामने कुछ भारतीय छात्रों को अगवा कर लिया है, जिसमें 2 छात्राएं भी हैं, जबकि कई अन्य छात्रों को शिकायत है कि भारतीय दूतावास द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहे हैं। सोचिए जरा, यह हालत तब है जब हम यह भी नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार अभी भी स्थिति की गंभीरता से अवगत नहीं है। इसके विपरीत मोदी सरकार ने कितनी लापरवाही बरती है, इससे इस तथ्य के आईने में समझा जा सकता है कि कई दूसरे देश यूक्रेन से अपने नागरिकों को कब का निकाल चुके हैं और भारतीय नागरिक, जिसमें ज्यादातर छात्र हैं, युद्ध के 1 सप्ताह बाद भी राम भरोसे हैं। अब जाकर विदेश सचिव की ओर से रूस और यूक्रेन के राजदूतों को समन जारी कर दोनों देशों से मांग की गई है कि वे यूक्रेन से भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी की व्यवस्था कराएं, लेकिन ऐसे औपचारिक राजनयिक कदमों का असर होता तो अब तक हो चुका होता। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।